हम उसको ये नहीं बोल रहे थे कि शादी करेंगे, बस प्यार करती थी तुम? बस बात का मतलब रखेंगे, न शादी करेंगे न भागेंगे न और कुछ करेंगे। तो उससे प्यार शादी करेंगे न भागेंगे न और कुछ करेंगे। से कम 3-4 महीना से ज़्यादा। 3-4 महीने से, यानी कि 3-4 महीने से तुम बात कर रही थी उससे, प्रेम की बातें हो रही थी। तो मैं तुम भी उसको फ़ोन करती थी, कॉल करती थी? उधर से करता था। उधर से वो करता था, हाँ, तुम नहीं करती थी? हम भी कभी कभी करते थे। करती थी। हम भी कभी कभी कर लिए। वो मिलता था जब बोल रहे थे कि शादी हम नहीं करेंगे। तो क्या कहता था वो? वो कुछ नहीं बोला, हाँ होगा शादी, तुम टेंशन क्या लेती है। हम बोले नहीं, हाँ होगा शादी, तुम टेंशन क्या लेती है। हम बोले नहीं होगा, हम नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से एक वीडियो चल रही है, वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि झारखंड प्रदेश के देवघर जिले के करबन काठी गांव की एक लड़की फूल कुमारी का उसी के भाई ने रेप करके पैर काट डाला, रिश्ते को शर्मसार कर दिया। कोई ये लिख रहा है कि भाई को प्यार नहीं मिला तो बहन का पैर काट डाला, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। दरअसल बात कुछ और है। बात यह है कि जो फूल कुमारी है, फूल कुमारी अपने चाचा यानी कि गांव के ही चाचा के लड़के से प्यार कर बैठती है। अब प्यार इस तरह से करती है कि दोनों में मिलना जुलना रातों दिन होना शुरू होता है। इसी बीच में बात सिर्फ मिलने तक नहीं बल्कि बात बढ़ जाती है एक दूसरे के साथ जीवन यापन करने की। फूल कुमारी का कहना है कि वह मुझे परेशान करता था। फूल कुमारी का कहना है कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बात तो कुछ और है। एक मेरे साथी दाऊद इब्राहिम, जो सच सभी तक न्यूज़ के पत्रकार हैं, वो झारखंड के देवघर धरती पर जाते हैं और पूरी बात हकीकत पता करते हैं। वहाँ साफ साफ पूछते हैं कि फूल कुमारी सही सही बताओ कि वो कौन था। फूल कुमारी बताती है कि वो मेरे चाचा का लड़का था, जो मेरे घर के ठीक बगल में ही था, रहता है। माता पिता नहीं थे तो हमेशा एक दूसरे से बातचीत होनी शुरू होती है, प्यार बढ़ता है, रिश्ते बड़े हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, उस लड़की ने कबूला है कि हम कई दिनों से उससे प्यार करते थे और साथ ही कभी वो फ़ोन करता था, कभी मैं फ़ोन करती थी। इसी बीच में रात और दिन में मिलना भी होता है। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए कि दाऊद इब्राहिम ने वहाँ के जा करके क्या पता लगाया है। तो कब्बे का पानी था तो हम लेने आए थे गर्म पानी। तो फिर जब लेने आए तो हमको क्या पता कि वो आया बाइक से, तो मेरा मुँह ऐसे चाँप के और वो बैठा लिया बाइक पे। हम उसको बोले कि कहाँ लेके जा रहे हो। वो बोला कहीं ना, तुम रुको ना, हम कहीं लेके तुमको जाएंगे। तो फिर हम बोले नहीं, कहाँ लेके जा रहे हो पहले बताओ। हम 2 बार बोले, वो कुछ नहीं बोला, वो हमको लेके चल गया। नहीं की? वो मेरा मुँह चाँप दिया तो जैसे वो। फिर हम बेहोश हो गए, क्या था उसमें हमको सुंघा दिया। हम उसको बोले कि मेरा पैर उड़ने काटिए। हम शादी नहीं कर सकते, न हम भाग सकते, न हम बाहर में रह सकते हैं। हम उसको ये नहीं बोल रहे थे कि शादी करेंगे, बस प्यार करती थी तुम? बस बात का मतलब रखेंगे, न शादी करेंगे न भागेंगे न और कुछ करेंगे। तो उससे प्यार करती थी तुम? हमने ऐसी ये बात करी थी, जब हमको धमकाने लगा, फिर हमको डर देने लगा कि ये कर देंगे तुमको मार देंगे, वो कर देंगे। घर पे बताया? हम डर के मारे पापा लोग को ये सब बताए ने। अच्छा, डर के मारे नहीं और बताया? फिर ये सब कितने दिनों से बात कर रही थी? कम से कम 3-4 महीना से ज़्यादा। 3-4 महीने से, यानी कि 3-4 महीने से तुम बात कर रही थी उससे, प्रेम की बातें हो रही थी? हाँ। हैं? उससे मिलने भी जाती थी? उससे मिलने जाती थी? वो मेरा घर भी आता था। रहते थे तुम दोनों लोग? अब मेरा घर में दादाजी, मेरा एगो छोटा भाई और हम तीनों थे। अच्छा, तो घर में तुम दोनों मिलते थे? हाँ, मिलते थे, रात बिताते थे? वो आता था। अच्छा अच्छा, तो यानी रात बिताते थे कुल मिला के? वो चल जाता था, फिर आके चला जाता था, 2-4 घंटे रहता था, फिर चला जाता था। उसके बाद वो शादी के लिए कह रहा था कि नहीं जब मिलता था तो? हम शादी के लिए, वो मिलता था जब बोल रहे थे कि शादी हम नहीं करेंगे। तो क्या कहता था वो? वो कुछ नहीं बोला, हाँ होगा शादी, तुम टेंशन क्या लेती है। हम बोले नहीं होगा, हम नहीं कर सकते शादी। तो कहाँ मिलती थी? वही वो हमको बोल रहा था कि ये कर देंगे। मोबाइल कहाँ से आया तुम्हारे पास? वो मेरा घर का फ़ोन है। घर के फ़ोन से बात करते थे?
हाँ, वो पापा के पास दूसरा रहता था और घर में एगो दूसरा फ़ोन रहता था। अच्छा, तो इसलिए उससे बात करते थे तुम। हाँ, तो मम्मी इस बात को नहीं जानती थी कि वो घर तुम्हारे आता है? नहीं जानती थी मम्मी। वो नहीं जानती थी कि बात करता था? हाँ, नहीं, मम्मी पापा लोग कोई नहीं। तुम उस 2-3 महीने में जब तुम मिलती थी उससे, तो उस समय तुम भी उसको फ़ोन करती थी, कॉल करती थी? उधर से करता था। उधर से वो करता था, हाँ, तुम नहीं करती थी? हम भी कभी-कभी करते थे। शायद रिपोर्ट को देखने के बाद समझ में आ गई होगी कि फूल कुमारी कितनी गलत थी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि दर्शक ये कहेंगे कि सत्यानंद स्वामी ने ये बारीकी तो ढूंढ लाई, लेकिन क्यों नहीं पता करके बताया कि उस लड़की का क्या होगा। सबसे बड़ी बात है कि ये सवाल जानने की ज़रूरत है, ये दर्द जानने की ज़रूरत है, ये बात जानने की ज़रूरत है कि आखिर उस लड़की का पैर क्या उस लड़के ने काटा है या किसी एक्सीडेंट में रेलवे ट्रैक पर रेलवे ट्रेन से कट गई। क्योंकि बात घुमा फिरा करके यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि लड़की कह रही कि मैं पहले से बात करती थी और उसी बीच में मौसी जब मैं पानी लेने जाती हूँ, पानी जब लेने जाती हूँ तो उसी बीच से मेरे साथ 2 लड़के आते हैं, मुझे कुछ सुंघाते हैं, गाड़ी पर बैठाते हैं और ले जा करके रेप कर डालते हैं। बड़ा सवाल ये है कि अगर उन लड़कों को के साथ उस लड़की से नफरत थी तो लड़की का उन्होंने पैर क्यों काटा, उसको जान से क्यों नहीं मार दिया। यही बात समझ नहीं आ रही। हमें तो ये समझ में आ रहा है कि लड़की की गलती थी और अपना जो है कि गलती छिपाने के लिए वो ट्रेन के रेलवे ट्रैक पर जाती है और ट्रेन से कटने की कोशिश करती है। इसी बीच में उसका पैर कट जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या सच्चाई है, क्योंकि हमने तो जो कहना था मैंने अपने डिस्कस करके आपको दिखाने की कोशिश की है। और आप लोगों से कहूँगा कि आप अगर सच में सच्चे आशिक बन रहे हैं तो कम से कम कुछ करके आशिक बनो। भाई बहन के प्रेम को शर्मसार न करो, भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार नहीं करो, क्योंकि रिश्ता ही शर्मसार होने की वजह से धीरे धीरे हमारे देश में ये मान सम्मान जो हमारे देश का गौरव है सब खत्म होता जा रहा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो न्यूज़ दस्तक को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मैं अच्छी अच्छी खबरें आपको दिखाता रहूँगा। और नए साल में बहुत जल्द एक शो शुरू हो रहा है, सत्ता पे चर्चा, ज़रूर देख लीजिएगा शाम 7 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।